यूपी 25-1 यूपी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित। रिटायर्ड जज अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अवतार सिंह को उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस आयोग के कंधों पर आगामी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की सीटें निर्धारित करने की जिम्मेदारी होगी। अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा हाई अलर्ट पर। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और एआई कैमरों से की जा रही निगरानी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मंदिर परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सिविल ड्रेस पुलिस, सर्विलांस टीम, बीडीएसएस और साइबर सेल लगातार निगरानी कर रहे हैं। एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे और नई सुरक्षा दीवार के निर्माण से सुरक्षा और मजबूत की जा रही है। सड़क हादसों पर सीएम योगी सख्त। यूपी बना जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। लखनऊ में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए जवाबदेही तय करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कही है। यूपी पंचायत चुनाव के एक कदम और करीब पहुंची योगी सरकार। ग्राम प्रधान चुनाव, बीडीसी चुनाव और जिला पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बढ़ी आगे। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। योगी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। आयोग पंचायतों में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी का सर्वे करेगा, जिसके बाद ग्राम प्रधान चुनाव, बीडीसी चुनाव और जिला पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मुरादाबाद में रिटायर्ड डीएसपी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। अकेलेपन और डिप्रेशन से थे परेशान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। थाना छजलैट क्षेत्र के रामपुरा गांव में करीब 88 वर्षीय एक रिटायर्ड डीएसपी ने अपनी ही लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पत्नी के निधन के बाद वे लंबे समय से गंभीर मानसिक तनाव और अकेलेपन से जूझ रहे थे। ग्रेटर नोएडा के दीपिका नागर केस में एक्शन। सास और चचिया ससुर भी गिरफ्तार। अब तक 4 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में 24 वर्षीय दीपिका की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एफआईआर में नामजद मृतिका की सास पूनम और चचिया ससुर विनोद को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। टंकी गिरने के मामले में निर्माण कंपनी ब्लैकलिस्ट इंजीनियर भी बर्खास्त। उत्तर प्रदेश के बरेली में जल जीवन मिशन की टंकी गिरने के मामले में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले की जांच के लिए गठित समिति की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर जल शक्ति मंत्री के निर्देश पर निर्माण एजेंसी एनसीसी और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी बीएलजी कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जिम में हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और धर्मांतरण का आरोप 10 पर लिया गया एक्शन। मिर्जापुर में कथित धर्मांतरण और जिम में आने वाली महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने के आरोपों में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 लोगों को चिन्हित किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये गतिविधियां संगठित तरीके से संचालित की जा रही थी। गर्मी में काम करते समय मजदूर की अचानक बिगड़ी तबीयत। आगरा में इलाज के दौरान हुई मौत। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हीट वेव को लेकर कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। इस गर्मी को देखते हुए आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर की काम करने के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि मौत हीट वेव के कारण हुई है। बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ में खतरनाक लू का अलर्ट। 23 से 24 मई के बाद कुछ इलाकों में मिल सकती है राहत। यूपी में 21 मई को गर्मी का प्रकोप चरम पर रहने वाला है। मौसम विभाग ने बांदा, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, झांसी, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में बेहद तेज लू और गर्म रातों की चेतावनी जारी की है। फिलहाल 23 से 24 मई के बाद कुछ इलाकों में हल्के बदलाव और आंशिक राहत के संकेत मिल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में खौफनाक कांड। ड्यूटी पर जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या। ग्रेटर नोएडा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां बाइक सवार बदमाशों ने
एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। युवक ड्यू जाने के लिए निकला था। फायरिंग की घटना के बाद गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए नजदीक अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद युवक के परिजनों में कोहराम मच गया है। लखनऊ में पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक फर्जी तरीके से बनवा रहा था इंडियन पासपोर्ट। लखनऊ के बीकेटी थाना एरिया में पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अरूप बख्शी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए इंडियन आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट बनवा लिया था। वह यहां लंबे समय से रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से आधार कार्ड, कैश और मोबाइल बरामद किया है। संभल जिला अस्पताल में बिजली बचाने का अनोखा फॉर्मूला, सीएमएस ने नियुक्त किया नोडल अफसर। यूपी के संभल जिला अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच बिजली बचाने और हादसों को रोकने के लिए सीएमएस ने एक खास पहल की है। अस्पताल में एसी, पंखे और एलईडी बल्बों के सीमित इस्तेमाल के लिए नोडल अफसर और कर्मचारियों को तैनात कर सख्त नियम लागू किए गए हैं। पैसिफिक मॉल के सिनेमा हॉल में लगी आग, धू कर जल उठा प्रोजेक्टर रूम। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित पैसिफिक मॉल में उस समय हड़कंप मच गया जब मॉल के अंदर स्थित सिनेमा घर के प्रोजेक्टर रूम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई आग की चपेट में नहीं आया। यूपी में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, विनोद कुमार सिंह को मिला 112 का अतिरिक्त प्रभार। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। जय नारायण सिंह को यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ से पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू उत्तर प्रदेश लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराजगंज में साल भर बाद तांत्रिक हत्याकांड का खुलासा, बेटी की मौत का बदला लेने के लिए रची साजिश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज कोतवाली पुलिस ने चर्चित रमाकांत चौहान हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी राघवेंद्र सिंह उर्फ जेलर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बेटी की हत्या, मौत का बदला लेने के लिए तंत्र मंत्र करने वाले रमाकांत चौहान की हत्या कर शव को बस्ती जिले में सड़क किनारे फेंक दिया था। सपा सांसद रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी, लिखा उम्र कैद भी भुगतने को तैयार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को व्हाट्सएप के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। सांसद ने बताया कि 5 मार्च 2026 को एक ही मोबाइल नंबर से उन्हें 2 बार धमकी भरे संदेश भेजे गए। मैसेज में उन्हें जान से मारने की चेतावनी दी गई और साथ ही ये भी लिखा गया कि धमकी देने वाला उम्र कैद तक भुगतने को तैयार है। गोरखपुर में पेट्रोल भरवाने को लेकर बवाल, पंप पर चले हथौड़े, कैन, युवक का फटा सिर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पेट्रोल भरवाने को लेकर पेट्रोल पंप पर हुई जमकर मारपीट की हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है। यहां पहले पेट्रोल भराने को लेकर हुए वाद विवाद के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जिसके हाथ में जो भी सामान आया उसी से दूसरे के सर पर वार कर दिया। बरेली बवाल में फरार गफ्फर खान गिरफ्तार, आई लव मोहम्मद हिंसा में अवैध हथियार सप्लाई का है आरोप। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर 2025 को आई लव मोहम्मद के समर्थन में हुए बवाल मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया है। बहेड़ी पुलिस ने उसे उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो परियोजना को जून में मिल सकती है बड़ी मंजूरी, पीआईबी बैठक में होगी चर्चा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो परियोजना को लेकर बड़ी प्रगति होने जा रही है। परियोजना के लिए जून महीने में केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है। संभावना जताई जा रही है कि 6 या 7 जून को होने वाली इस बैठक में परियोजना की लागत और उपयोगिता को मंत्रालय स्तर पर मंजूरी मिल सकती है। पीडब्ल्यूडी को सीएम योगी का सख्त संदेश, विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तय समय में पूरा करो काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास संबंधित जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से ही कराया जाए। आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की छत से गिरकर एमबीए छात्रा की मौत, खून से लथपथ शव देख मचा हड़कंप।
मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी की MBA छात्रा अनु गुप्ता की गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर बुधवार सुबह मौत हो गई। नीचे गिरते ही उसका सर फट गया। अनु का शव हॉस्टल की मेड ने खून से लथपथ पड़ा देखा था। यूपी में बच्चा अगवा करके बेचने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़। 9 महीने के बच्चे को बेचने की थी तैयारी। यूपी में बच्चा किडनैप करके बेचने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। इस दौरान 9 महीने के एक बच्चे को बरामद भी कर लिया गया है, जिसे रायबरेली से अगवा किया गया था। यूपी में 9 साल में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर, 279 अपराधी ढेर। योगी सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पिछले 9 साल में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। योगी सरकार की तरफ से पिछले 9 साल के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर लिए गए एक्शन का लेखा जोखा सामने आया है, जिसके मुताबिक पिछले 9 वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 279 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार ने बढ़ाया 2% महंगाई भत्ता। यूपी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से दिया जा रहा है। इससे बढ़ती महंगाई के बीच लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।